प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाभ हानि पर आधारित कुछ नए प्रश्न और कुछ नए सूत्रों पर आधारित आपके प्रश्न किसी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले आप फॉर्मूले समझिएगा, इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले नए हैं आज के लिए। चलो देखते हैं। पहला है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर, मूल्य में क्या है, या तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिलना। अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। अगर मूल्य में कमी हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वस्तु अधिक मिलेगी। तो जो ही हमारे पास, तो इसके लिए वस्तु का जो नया भाव होगा उसके लिए आपका फॉर्मूला काम करेगा, कीमत जो वर्तमान की है गुणा प्रतिशत वृद्धि या कमी, कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है या फिर कितने प्रतिशत कमी की गई है, अपॉन अधिक या कम मात्रा, मतलब कितने प्रतिशत कम मात्रा में मिल रहा है या फिर कितने प्रतिशत मात्रा अधिक मिल रही है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला काम करेगा इसमें। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और काम करेगा, वो हमारे पास क्या है देखिएगा। अगर इसमें हम पुराना भाव ज्ञात करते हैं, उसमें नया भाव था, अगर पुराना भाव ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, यदि आपको नया भाव दिया गया है और पुराना भाव ज्ञात करना है तो कीमत गुणा वृद्धि या कमी अपॉन क्या रहेगा, अधिक या कम मात्रा इंटू 100 प्लस वृद्धि या कमी। प्रतिशत में आएगी तो हमारे पास क्या है, वृद्धि या कमी अगर प्रतिशत में है, अगर कमी होती है तो चिन्ह हमारे पास आया करेगा माइनस का। किसका आया करेगा, माइनस का। और अगर वृद्धि होती है तो चिन्ह हमारे पास किसका आया करेगा, प्लस का आया करेगा। तो आप समझ लीजिएगा, अगर कमी है तो चिन्ह किसका है, माइनस का है। अगर वृद्धि है तो चिन्ह किसका हमारे पास है, प्लस का है। तो अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या कहते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि चावल का दाम, चावल का दाम 25% बढ़ गया है। कितनी वृद्धि हो गई है, 25%। जिसमें 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिएगा। तो चावल का दाम कितना बढ़ा है, दाम में वृद्धि, देखना ध्यान से बेटा, दाम में वृद्धि या फिर कीमत में वृद्धि कितनी है, 25%। अच्छा, हमारे पास कितनी कीमत थी इस समय, जैसे 400 रुपये में कुल कीमत हमारे पास कितनी है, 400 रुपये। तो कीमत इस समय हमारे पास कितनी है, 400 रुपये। कितने किलोग्राम चावल कम मिल रहा है, कमी कितनी है हमारे पास, 10 किलोग्राम। तो कहता है चावल का नया भाव ज्ञात कीजिएगा। इसके लिए आपका फॉर्मूला काम करेगा, नया भाव बराबर क्या होगा, कीमत कितना पैसा खर्च किया गया है, गुणा प्रतिशत दाम में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी। कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि या फिर हमारे पास क्या रहेगा, कमी रहेगा। इसके बाद क्या रहता नीचे, अधिक या कम मात्रा। गुणा हमारे पास नीचे कितना हो जाएगा, गुणा हमारे पास हो जाएगा 100 का। तो कीमत हमारे पास कितनी है, 400 रुपये। प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, 25। और हमारे पास 10 किलोग्राम कम चावल मिलता, अधिक या कम मात्रा कितनी हो गई, 10। और इधर कितना हो गया हमारे पास, 100। 100 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो ऊपर कितना हो गया, 4 गुणा 25 और बटे कितना हो गया, 10। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो नया भाव निकल के आया
कितना आया, 2 × 5 बराबर 10 रुपये प्रति केजी। और 10 रुपये प्रति केजी का मतलब, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन रहेगा ये ठीक, ऑप्शन हमारे पास ए ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब उसने क्या कहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया है। वृद्धि कितनी रही हमारे पास, मैदे की कीमत में जो परसेंटेज वृद्धि रही है वो कितनी रही है, 10% वृद्धि रही है। वृद्धि प्रतिशत कितनी रही है, 10%। जैसे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है, तो कीमत हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है, मात्रा में कमी, दो किलोग्राम। तो कहता है कि मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पुराना भाव, बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि या कमी अपॉन नीचे हमारे पास क्या रहेगी, मात्रा रहेगी, इनटू हमारे पास 100 प्लस माइनस प्रतिशत कमी या वृद्धि। बस आपको ध्यान क्या रखना, अगर कमी है तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अगर यहाँ वृद्धि है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना है, कीमत। तो कीमत कितनी है बेटा हमारे पास इस समय, 440 रुपये। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 10 की हुई है। मात्रा में कितना परिवर्तन आया है, 2 किलोग्राम का आया है। और इधर 100 क्या हुई है, कमी हुई है। हाँ महंगा हुआ है, महंगा हुआ तो चिन्ह किसका हो जाएगा, चिन्ह प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया, 100 प्लस 10 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास पुराने भाव की कंडीशन क्या आ जाएगी, 440 गुणा 10 बटे 2 गुणा 110। जीरो से जीरो चला गया, 11 चौको कितने हो गए, 44 हो गए। 2 पंजे कितने हो गए, 10 हो गए। तो हमारे पास कितना हो गया, 4 × 5 बराबर कितना हो गया, 20 रुपये प्रति केजी। इसका जो भाव था जो पुराना, वो कितना था, वो था 20 रुपये पर केजी। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका ठीक है सी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई है। कमी कितनी हो गई है, 20%। अब ग्राहक को है सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। और कीमत हमारे पास कितनी है, यहाँ पे कितना पैसा उसने खर्च किया है, 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। मात्रा 6 केजी। जब कीमत में कमी हुई है तो क्या होगा हमारे पास, मात्रा अधिक हो जाएगी। तो कहता है सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। नया भाव बराबर कीमत गुणा 100, कीमत गुणा प्रतिशत
वृद्धि अपॉन मात्रा गुणा 100। तो कीमत हमारे पास कितनी है? 240 रुपए। प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 20%। अपॉन मात्रा हमारे पास कितनी है? मात्रा 6 किलोग्राम इंटू हमारे पास कितना हो गया? 100 हो गया। जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो, तो 6 चौको कितना हो गया? 24 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा? 4 दूनी 8 रुपए पर केजी। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ए ठीक है। अगर इसको वैसे करना चाहो शॉर्ट ट्रिक में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? कीमत गुणा प्रतिशत। अच्छा, कीमत हमारे पास कितनी है? 240 रुपए है। और प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत तो है होता है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। तो हमारे पास 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 20/100। और बटे इधर कितनी हो जाएगी हमारे पास? मात्रा हो जाएगी। मात्रा हमारे पास कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 चौको 24, तो 4 दूनी 8 रुपए पर केजी। तो आपका ऑप्शन ठीक है। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, और अगर शॉर्ट ट्रिक में चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं हम इसके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा। कर देते हैं इसको। कह रहा है कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर कमी कितने प्रतिशत की है? 20% की। रुपए 500 में कीमत 500, मात्रा 5 किलोग्राम। तो यह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी? मतलब पुराना भाव। बराबर हमारे पास कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि या कमी अपॉन मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी। इस लगा लीजिएगा। तो कीमत हमारे पास कितनी इस समय? कीमत है 500 रुपए। प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? 20%। मात्रा में कितना परिवर्तन आया? मात्रा में 5 किलोग्राम का परिवर्तन आया। इंटू हमारे पास 100 प्लस माइनस, इसमें क्या हुई? हमारे पास सस्ती होने पर हमारे पास क्या हुई है? कमी हुई है। कमी हुई है तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 100 माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर कितना बचा? हमारे पास 500 गुणा 20 और बटे 5 गुणा 80। 20 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 100 बार कट जाएगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 25 रुपए पर केजी। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है? ऑप्शन आपका सी ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यदि एक मेज का मूल्य 25% बढ़ाया गया तो वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि हो गई 25% की। तो वह व्यक्ति 25,000 रुपए में 25 मेज कम खरीद पाया। कीमत कितनी हो गई? 25,000 रुपए। तो कहता है कि 25 मेज कम खरीद पाया। मात्रा में कमी या वृद्धि कितनी? 25।
तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या है, चलो देखते हैं इसको। तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा यार, देखिएगा मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि और बटे मात्रा गुणा 100। तो कीमत हमारे पास कितनी इस समय यहाँ पे 25,000 और मात्रा कितनी हमारे पास 25 मेज, प्रतिशत वृद्धि कितनी 25 बटे 100, 25 से 25 चला जाएगा, ये 2 जीरो चले गए, तो हमारे पास कितना रहा 250 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका वी ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर वृद्धि कितनी हो गई है, 40% की। मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, कीमत 84 रुपए, मात्रा 8 पुस्तकें। तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य मतलब पुराना भाव, कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि बटे मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो पुराने भाव की हमारे पास कीमत कितनी हमारे पास है, कीमत है हमारे पास 84 रुपए में 40% की वृद्धि है, 40 और बटी मात्रा हमारे पास कितनी है 8 है, और 100 प्लस 40 तो 84 गुणा 40 बटे 8 गुणा कितना हो गया 140, 8 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। अच्छा 14 से काट दिए, 14 छक्का 84 110 और 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 से कितनी बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 रुपए। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, तो आपका ऑप्शन ठीक है, वो ऑप्शन ठीक है आपके पास सी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है, तो सेब में कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप होमवर्क में क्वेश्चन बताइए इसका आंसर कितना है और आप में कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।